चित्रकूट की ये वर्ण श्रृंखला और मैं वन देवी। आज मेरे लिए क्या उत्सव का समय है कि प्रभु श्री राम जी के चरण कमल इस पावन धरा पर पड़ने वाले हैं। यह समय हमारे लिए उत्सव का समय है। आइए हम सब मिलकर उत्सव मनाएं। प्रभु, मेरे प्रभु, आपका स्वागत है। मैं वन देवी। आपके चरण कमल इस पावन धरा पे पाकर मैं धन्य हो गई। मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ प्रभु? हे वन देवी, हम निर्वाह कर लेंगे, बड़ी रोटी भी बना लेंगे, कंदमूल फल भी खा लेंगे, परंतु क्या प्रभु, आप किस प्रकार के असमंजस में हैं? देवी, जिस मार्ग से चलते हुए मैं, मेरी भार्या सीता एवं मेरे अनुज लक्ष्मण आए हैं, उस मार्ग पर बहुत सारे कांटे हैं। अतः अब मार्ग पे पड़े उन सभी कांटों को हटा दे देवी, हटा दे। परंतु क्यों प्रभु, अब तो आप आ चुके हैं ना, अब क्यों? देवी, मैं तो आ चुका हूँ, परंतु मेरे पीछे पीछे मेरी खोज में मेरा स्नेही दुलारा अनुज भरत समस्त अयोध्या प्रजा के साथ शीघ्र ही अवश्य आएगा। और मैं नहीं चाहता कि वह यह जाने कि इन मार्ग पे पड़े कांटों की वेदना उसके भैया राम ने सही है।
भैया, मुझे लगता है अब हमें सदन को लेकर चलेंगे। परंतु क्यों लक्ष्मण? वो देखिए, अयोध्या के राजा भरत मुझे प्रतीत होता है कि आपको आगमन करने के लिए आ रहे हैं। नहीं लक्ष्मण, मुझे अपने भरत पर पूर्ण विश्वास है। वह ऐसा कदापि नहीं कर सकता। अवश्य कोई ऐसी बात होगी जो तुम्हें भी क्या धैर्य रखो लक्ष्मण, धैर्य। बताइए। ये देखो राम भैया का, ये देखो लक्ष्मण भैया का, ये देखो जानकी मैया का। इतने बड़े राज के राजा होके जंगल में रहते, कंदमूल फल खाते। ये देखो भरत भैया, राम भैया का, ये देखो। भरत, उठो भरत, उठो मेरे भाई, उठो। नहीं भैया नहीं, जिस पापी के कारण आपकी यह दशा हुई है उसे भाई मत कहिए। मैं अब इसका अधिकारी नहीं हूँ। भरत नहीं, ऐसा मत करो। भाभी माँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। आप सबकी यह दशा देखने इस तरह तो अच्छा होता कि मुझे मृत्यु हो जाती। नहीं भरत भैया, ऐसा ना कहिए, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। प्रणाम भैया, प्रणाम। नहीं लक्ष्मण, जिस पापी के कारण भैया, भाभी माँ और तुम्हारी यह दशा हुई है उसे प्रणाम मत करो। जी क्षमा कर दो भैया, जी क्षमा कर दो। मेरे मन में आपके लिए दोष उत्पन्न हो गया था। मैं आप पर बाण चलाने का दुस्साहस करने जा रहा था, मुझे क्षमा कर दो। तो वो बाण चलाया क्यों नहीं पगले? फिर मैं अपना यह कलंकित मुंह लेकर भैया के सामने इस प्रकार खड़ा तो न होता। मेरी उस कुल घर की माता के पापों का मेरे लिए यही प्रायश्चित है। भरत, माता के लिए ऐसे अपशब्द कहना पाप है। तुम तो स्वयं धर्म के अवतार हो। मेरी कैकेयी माता के लिए मैं तुमसे ऐसे शब्दों की अपेक्षा कदापि नहीं करता। भैया देखिए, शत्रुघ्न भी आया है। भैया, भैया, उठो मेरे भाई, उठो। मेरे समक्ष ऐसे मत झुको। अरे भरत, तुम इस निर्जन वन में अकेले कैसे आए हो? अयोध्या में पिताश्री एवं तीनों माताएं कुशल से तो है ना? भैया, क्या हुआ भरत? कहो, तुम चुप क्यों हो गए? पिताश्री। कहो भरत, कहो, पिताश्री को क्या हो गया? मेरे हृदय में संशय उठ रहे हैं भरत, संशय उठ रहे हैं। आपका संशय उठना उचित है भैया। पिताश्री हम सभी को छोड़कर परलोक सिधार गए हैं। भैया, हम अनाथ हो गए। भैया, हाँ लक्ष्मण, हाँ हाँ, हम अनाथ हो गए, हम अनाथ हो गए। हाँ भैया। भैया राम, ये दुखद खबर सुन के हमका बहुत दुख पहुंचा है। लागत है अयोध्या से तीनों माताएं, राजा जनक व उनकी धर्मपत्नी माता सुनैना भी आई हैं। क्या मिथिला प्रदेश से राजा जनक एवं उनकी धर्मपत्नी सुनैना भी आई हैं? अयोध्या प्रदेश से तीनों माताएं एवं निषादराज भी आए हैं। सीते, लक्ष्मण, चल चल, हमें शीघ्र ही चलना चाहिए उनके स्वागत हेतु। चल चल। माता कैकेयी को राम का कोटि कोटि नमन। मां, हमारे पिताश्री नहीं रहे, अब हमें आप ही की ममता का सहारा है ना, आप ही की ममता का सहारा है। नहीं राम, मुझे क्षमा कर दो। परंतु क्यों मां? मैं तो आपको दोषी ही नहीं मानता। फिर क्यों? तो फिर क्या मानते हो राम? मैं तो आपको सिर्फ माँ मानता, सिर्फ माँ। तो फिर क्यों नहीं लौट चलते मेरे साथ अयोध्या? नहीं माँ, नहीं, मैं अयोध्या नहीं चल सकता। मैं पिताश्री को दिया हुआ वह वचन भंग नहीं कर सकता माँ। माँ सुमित्रा को राम का कोटि कोटि नमन। माँ, हमारे पिताश्री का देहांत के बाद अब आप ही हमारे लिए सर्वत्र हैं। हम अनाथ हैं माँ,
तुम्हारे बिना अनाथ हूँ। माता कौशल्या को राम का कोटि कोटि प्रणाम। अनाथ है राम, हम भी तुम्हारे बिना अनाथ हैं। माता कौशल्या को राम का कोटि कोटि प्रणाम। माँ कोटि कोटि प्रणाम। उठो राम, उठो। पुत्री, हम यहाँ तुम्हारी तरह देखी नहीं जाती है पुत्री। पुत्री, तुम यहाँ पर कृतज्ञ तो हो ना पुत्री। नहीं पिताश्री, प्रभु श्री राम के होते हमें कोई कष्ट नहीं हो सकता। पुत्री, मुझे राम पर पूर्ण विश्वास है। उनके होते हुए तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो सकता। पुत्री, हमें क्षमा कर दो पुत्री, हमने अपनी लक्ष्मी को वन में भेज दिया है। नहीं माँ नहीं। राम, ये मिलना बिछड़ना तो जीवन का नियम है राम। बुद्धिमान इसके लिए शोक नहीं मनाते। मत हो राम, मत हो। हाँ हाँ। लक्ष्मण, तुम तो इस संसार के सबसे भाग्यशाली भाई हो, जिसे अपने बड़े भाई की सेवा करने का अवसर प्रदान हुआ। एक मैं हूँ जिसे इतिहास उस रूप में जानेगा जिसकी वजह से उसके बड़े भाई को 14 वर्षों का कष्ट भोगना पड़ा। भैया, मेरा इसमें दोष क्या? यही ना कि मैंने अपनी उस कुलघाती माता की कोख से जन्म लिया। भरत, मैंने दोबारा तुम्हारे जीभा से अपने कैकेयी माता के लिए ऐसे अपशब्द सुने। इस बात का ध्यान रखना कि मैं तीसरी बार तुम्हारी जीभा से ऐसे अपशब्द ना सुनूं। तो मुझे इस अपराध बोध से बचाइए ना भैया, बचाइए ना। अरे पगले, तुमने तो इस संसार में सदा सदा के लिए भात प्रेम की नींव रखी है। जब जब इस संसार में एक भाई दूसरे भाई के प्रति कैसा व्यवहार करेगा, तब तब उसे तुम्हारा ही उदाहरण दिया जाएगा। तुम तो मेरी विवशताएं समझते ही हो ना। भैया, अयोध्या वापस चलिए ना भैया। नहीं भरत, नहीं, मैं अयोध्या नहीं चल सकता। मैं पिताश्री को दिया हुआ वह वचन नहीं तोड़ सकता भरत, नहीं तोड़ सकता। भैया, मैं अभी मेरा 14 वर्षों तक कैसे रहूँगा भैया? भैया, आप मुझे अपने खड़ाव भी दे दीजिए, उन्हें ही मैं राज चिन्ह बनाकर अयोध्या में शासन करूँगा। वही मेरे लिए सर्वत्र है। अवश्य भ्राता, अवश्य। भैया, अभी तो मैं अयोध्या जा रहा हूँ, परंतु 14 वर्षों के पश्चात अगर आपने अयोध्या लौटने में एक भी बाहर विलंब किया तो आप अपने भरत की चिता जलते हुए देखेंगे। नहीं भरत, नहीं, मैं तुम्हें वो वचन देता हूँ कि मैं 14 वर्षों के पश्चात अयोध्या शीघ्र और अवश्य लौटूंगा। तुझे मैं वचन देता हूँ भरत, वचन देता हूँ।